दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को मिली दूसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट। तो आखिरकार कैसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चटाई धूल, कैसे टीम इंडिया को मिला कभी ना भूलने वाली हार, कैसे खत्म हुआ 3 दिन में ही दूसरा टेस्ट मैच, भारत में ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों का दिया था टारगेट, कितने विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज किया ऐतिहासिक जीत, दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला एडिलेड के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारू गेंदबाजों को आमंत्रित किया। लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा साबित हुआ, क्योंकि पहली इनिंग में भारतीय टीम ने मिशेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी के आगे 180 रनों पर मात खा गई। भारत की तरफ से सबसे अधिक नीतीश रेड्डी ने रन बनाए। इस टारगेट का पीछा करते हुए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने 10 विकेट खोकर 337 रन बनाए और भारतीय टीम के सामने 150 रनों से अधिक का टारगेट रखा। गेंदबाजी करते हुए भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 4-4 विकेट अपने नाम किए। जब दूसरे दिन ही भारतीय टीम को दूसरी इनिंग खेलने का मौका मिला तो टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। यशस्वी जायसवाल से लेकर केएल राहुल, यहां तक कि शुभमन गिल और विराट कोहली कुछ नहीं कर सके। साथ ही रोहित शर्मा भी टीम इंडिया को निराश कर पवेलियन लौट गए। यानी कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 24 ओवर में 128 रन 5 विकेट खोकर बना दिए थे। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। हर किसी को तीसरे दिन नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी, लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत होते ही ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर सके। केवल 28 रनों का योगदान देकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, लेकिन अश्विन भी कंगारू गेंदबाजों के सामने मैदान पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। भारतीय टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम इंडिया की पारी लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 148 रनों के ही स्कोर पर भारत के 7 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। एक तरफ से नीतीश रेड्डी अकेले मैदान में टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर हर्षित राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम अभी भी रनों से पीछे चल रही थी, लेकिन नीतीश रेड्डी भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनका साथ छोड़कर हर्षित राणा भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। अब इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। नीतीश रेड्डी चौका छक्का लगाए जा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम ने 35 ओवर में 160 रन बना लिए और बढ़त भी हासिल कर ली। लेकिन 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी पैट कमिंस के शिकार हो गए। छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज अब पवेलियन जा रहा था। टीम इंडिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। 9 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। टीम इंडिया के लिए अंतिम उम्मीद बुमराह और सिराज बचे हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों से हर कोई काफी उम्मीदें कर रहा था। सिराज टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने बेहतरीन चौका भी लगाया, लेकिन सिराज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। 37वें ओवर में वो भी अपना विकेट बॉलैंड को दे बैठे और भारतीय टीम 175 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 18 रनों का टारगेट रखा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए यह लक्ष्य चींटी की तरह था। टीम इंडिया की लगभग हार तय हो चुकी थी। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के 2 खूंखार बल्लेबाज नाथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन मैक्सवेनी ने 5वीं गेंद पर 2 रन बटोरकर टीम का खाता खोला और धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ते गए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, जिनका स्वागत ख्वाजा ने 4थी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। सिराज कैसे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन बटोर लिए और 2 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 10 रन बटोर लिए। मुकाबला पूरी तरह से हाथ से फिसल चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 8 रनों की और जरूरत थी। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया जीत के बिल्कुल करीब खड़ा था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैक्सवेनी ने एक चौका और जड़कर स्कोर को टाई कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 1 रनों की जरूरत थी और
पर चौथे ओवर में ख्वाजा ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 10 विकेट की ऐतिहासिक जीत दिला दी और भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई और दूसरा टेस्ट मुकाबला केवल 3 दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। भारतीय खिलाड़ी बेहद निराश हो गए, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत का जश्न मना रही थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।